हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ। ये रचना विधा की है और इसका प्रकरण है लोभो मूलम अर्थानाम। तो देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मकम, विषय वस्तु ज्ञानम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्राः नवीन शब्दानां प्रत्याभिज्ञानं करिष्यन्ति। छात्राः नवीन शब्दानां प्रत्यस्मरणं करिष्यन्ति। ते विषयवस्तुनः केन्द्रीयभावं मूलभावं च प्राप्स्यन्ति। अब अगला उद्देश्य हम देखते हैं, अवबोधात्मकम, श्रुत्वा पठित्वा च अर्थग्रहणम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है, छात्राः पाठं पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। ते श्रुत्वा केन्द्रीयभावं ग्रहिष्यन्ति। ते श्लोकं पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। अब तीसरा उद्देश्य है कौशलात्मकम, शुद्ध वाचनम लेखनम च विकासोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखते हैं हम पहला पॉइंट, छात्राः उचित प्रवाहेन वाचन कार्य कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। ते शुद्ध वाचन शुद्ध लेखनं च विरामादि चिह्नानि समुचित प्रयोगं करिष्यन्ति। ते शुद्ध वाचन शुद्ध लेखनं च विरामादि चिह्नानि समुचित प्रयोगं करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मकम, मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखते हैं हम, छात्रः सुश्रव्यवाण्यानां समुचित आरोह अवरोह यतिगति पूर्वकं भावानुसारेण पद्य पाठं करिष्यन्ति। ते प्रसन्नतानुकूलनम् अभिव्यक्ति कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। अभिरुच्यात्मकं भाषा साहित्यं च प्रतिरुचे विकास करणं। छात्राः पद्य पठनाय साहित्य पठनाय च रुचि विकास करिष्यन्ति। ते पाठ्यपुस्तकात् अतिरिक्तानि पुस्तकानि पठिष्यन्ति। अगला है अभिवृत्त्यात्मकं सद्वृत्तीनां विकास करणं। इसमें लिखेंगे छात्राणां वृद्ध्या ज्ञानेन कार्यकरणस्य प्रवृत्ति विकसित भविष्यन्ति। सहायक सामग्री इसमें लिख लेंगे लपेट फलक, चौक, श्वेतवर्तिका, झाड़न इत्यादि। पूर्व ज्ञानम, छात्रः अपठन नरः लोभाविष्ट संकटम न वीक्षते। प्रस्तावना, प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। अब छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, कुक्कुरस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे अयं लोभाविष्ट अस्ति। दूसरा प्रश्न, लोभेन मानवः किं करोति। छात्र क्रिया में लिखेंगे अनुचित कार्यम। तीसरा प्रश्न है, लोभेन मानवः अन्य किं करोमि। छात्र क्रिया में लिखेंगे पापम वा करोति। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे अनुचित कार्य किम करणीयम। छात्र क्रिया में लिखेंगे लोभेन मानव। पांचवा प्रश्न है, लोभाविष्ट कश्चित पुरुषाय कहानी कथ्य। छात्र क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मकम। उद्देश्य कथनम, अद्य वयं संस्कृत भाषायां एका कहानी श्रावयिष्यामि, तस्मिन् एक पुरुषः लोभाविष्ट आसीत्। अब इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु वह है छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायकों सामग्री और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे काठिन्य निवारण। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम शब्दः अर्थः। एकस्मिन् एक बार, वसति रहता था, दृष्टः देखा, क्षेत्रपाल कृषि का रक्षक, तदंतर उसके बाद, दशनेन रसकर, रोषेन क्रोधित होकर। अब अगला शिक्षण बिंदु, इसमें हम लिखेंगे प्रथम चित्र प्रदर्शनम।
छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्रा अध्यापिका रचना आधारित चित्रं विद्यार्थिनां सम्मुखे प्रदर्श्य कतिपय प्रश्नान् पृच्छति। पहला प्रश्न अस्मिन् चित्रे किं किं पश्यत्। छात्र क्रिया में लिखेंगे एक है कृषि क्षेत्र तिष्ठति वटवृक्षः कृषि क्षेत्रे सूक्ष्म अस्ति। देख लीजिए ये चित्र हम लगाएंगे सहायक सामग्री में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न लिखेंगे हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में कृषकः दुखी कथम आसीत्। छात्र क्रिया में लिखेंगे तदा तस्य क्षेत्रे अन्न न उत्पन्न भवति। तीसरा प्रश्न चित्रे अयम क्या है, अयम कृषकः अस्ति। छात्रा अध्यापिका कथन लिखेंगे हम शिक्षण बिंदु में। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम एकः कृषकः आसीत् तस्य क्षेत्रे किंचित् अपि अन्नम् उत्पन्नं न अभवत् स अति दुखी अवरिक्त स्थान न अकरोत्। शामपट्ट कार्य में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे एकस्मिन् एक बार बसती रहता था दृष्टः देखा क्षेत्रपाल रक्षक तदंतर उसके बाद दशनेन डसकर रोषेण क्रोधित होकर। अब आगे फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री शामपट्ट कार्य। अब लिखेंगे हम शिक्षण बिंदु में द्वितीय चित्रम प्रदर्श्यम। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका छात्राणां सम्मुखे रचना आधारित चित्रम प्रदर्श्य कतिपय प्रश्नान् पृच्छति। अब पहला प्रश्न हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका क्रिया में क्षेत्रे स्वामिनं प्रसन्नार्थम कृषकम किम करणीयम। छात्र क्रिया में लिखेंगे तस्य पूजा करणीया। दूसरा प्रश्न कृषकः पात्रे किम आनयत्। छात्र क्रिया में लिखेंगे क्षीरम। तीसरा प्रश्न कृषक है क्षीर पात्रम कस्मै प्रयोजनाय आनयत् सर्पम प्रसन्नार्थम। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में हम ये वाला चित्र लगा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शिक्षण बिंदु में आगे हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथनम। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम रात्रो एकाते सर्पः क्षीरम अपविवयत् पात्रे एकम सुवर्ण मुद्रा रक्षत एवं कृषकः प्रतिदिनं क्षीर पात्रम रक्षत तथा एकाम सुवर्ण मुद्रा प्राप्नोति स्म। अब शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे तृतीय चित्र प्रदर्शनीय। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्रा अध्यापिका छात्राणां सम्मुखे रचना आधारित चित्रम प्रदर्श्य कतिपय प्रश्नान् पृच्छति। पहला प्रश्न चित्रे किम पश्यन्ति यूयम्। छात्र क्रिया में लिखेंगे चित्रे एकः बालकः दंडेन सर्पं ताडितवान् सर्पः दशति वृक्षस्य अध्यः क्षीर पात्रम अपि अस्ति। दूसरा प्रश्न अयम बालकः के अस्ति। छात्र लिखेंगे कृषकः पुत्र अस्ति। अब आगे देखिए इसमें जब रचना की हम कोई भी पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें मूल्यांकन प्रश्न नहीं बनाते हैं, उसमें हमें इस प्रकार से अभ्यास कार्य लिखना पड़ता है। तो छात्रा अध्यापिका अभी हम अभ्यास कार्य में लिखेंगे एकदा कृषकः कार्यवशात रिक्त स्थान न हतवान लोभम न करणीय गृह कार्य प्रस्तुत पाठस्य हिंदी अनुवादम कुरुत। तो देख लीजिए रचना विधा की पाठ्य योजना है, आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर संस्कृत विषय की रचना विधा के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।